नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। आज चैत्री मास नवरात्रि शक्ति आराधना और ज्ञान साधना, नवपद ज्ञान साधना का प्रथम चरण है, प्रथम दिवस है। और हमारी भारतीय परंपरा, आर्य परंपरा के हिसाब से आज नया साल शुरू होने जा रहा है, पहला दिन है। और हमारी परंपरा में जब नया साल शुरू होता है तो ऐसे भव्य आराधना, शक्ति आराधना और ज्ञान पद की साधना की जाती है, जिससे हर व्यक्ति का मंगल, उसके परिवार का मंगल, उसके अड़ोस पड़ोस सगे संबंधी संपर्क में जो है उनका मंगल और इस सारे जगत का मंगल, इस भावना से आज से ये पहले प्रथम चरण, प्रथम दिन की शुरुआत हो रही है। और इसे हम शुरू करें उसके पहले विश यू हैप्पी न्यू ईयर। हम आर्य परंपरा में, भारतीय परंपरा के अंदर हमेशा 5000 साल से, मैं 5000 साल का इतिहास बता रहा हूँ आपको कि 5000 साल से हमारे भारतीय परंपरा के अंदर चैत्री मास से ही साल की शुरुआत होती है। और आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो उसकी शुरुआत अप्रैल 1 अप्रैल से होती है। वो अंग्रेजी महीना है, उसके लिए 1 अप्रैल, लेकिन वास्तव में उसी चलन में हमारे यहाँ आज सुबह सत्संग हुआ था, तब भी यही मैंने बात की थी कि कुछ 400 साल पहले संवत का पंचांग, कैलेंडर बनाना शुरू किया था कोई महात्मा ने, और वो परंपरा धीरे धीरे खास करके व्यापारी लोग अब अपनाते गए और संवत की प्रथा शुरू हुई। लेकिन भारत के अंदर मूलभूत नए साल की शुरुआत चैत्री मास एकम से होती है। और आज वो दिन है, भव्य दिन है, भव्य दिन की शुरुआत है। अपने आप को समर्पित करने का दिन है। इसकी पूर्व भूमि का स्वरूप हमने शिवरात्रि मनाई, होली महापर्व मनाया। इसकी पूर्व भूमिका है, शिवरात्रि और होली पर्व पूर्व भूमिका है। शिवरात्रि यानी गोल सेटिंग डे, गोल सेटिंग। हम किस लिए जी रहे हैं, हमें क्या करना है इस धरती पर आकर और क्या अचीव करना है, वो शिवरात्रि की रात्रि में तय होता है। तो जो लोग आए थे वो तो तैयार हो गए, अभी जो लोग नहीं आए अभी हो गया, हो जाएंगे। भगवान बार बार अवसर देते रहता है, इसीलिए तो ये सारे पर्व है। और दूसरी एक सरप्राइजिंग बात है, एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग, के जैन परंपरा को जो मानते हैं वो लोग समझते हैं कि सिर्फ साल में एक ही बार संवत्सरी होती है साल में 2 बार संवत्सरी, यानी कि हमारे दोषों से मुक्त होने का पर्व। वो दिन जो होता है लास्ट डे ऑफ पर्यूषण महापर्व, वो
एक दिन है साल का जहां पर हर व्यक्ति अपने पूरे साल के दोषों का अतिक्रमण से मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार होली महापर्व जो हम हर साल मनाते हैं वो सम्यक ज्ञान अग्नि महोत्सव कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान की अग्नि से अपने सारे पूर्व कर्म, पूर्व दोष, पूर्व संस्कार को जला के राख करने का दिन है। जो हम पर्युषण का आखिरी दिन होता है जिसे हम संवत्सरी कहते हैं, वो भी वही काम करता है। वहाँ प्रतिक्रमण करते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण। वैसा ही प्रतिक्रमण होली के दिन होता है। यानी साल में 2 बार भगवान हमें अवसर देता है कि भी जो भी गड़बड़ की है उसको साफ कर ले। हाँ, भगवान ने आज से 2500 साल पहले सेमिस्टर सिस्टम रखी थी। हाँ, हमारी कॉलेजों में अभी आया सेमिस्टर। भगवान ने 2600 साल पहले सेमिस्टर सिस्टम रखी कि ये गधे को हर 6 महीने सफाई करनी पड़ेगी पूरी, अंदर की, बाहर की, सब की। अंदर की यानी यहाँ घर में जो भरा हुआ है चित्त, मन, बुद्धि के अंदर जो कचरा भरा है उसका शुद्धिकरण, अपने घर का शुद्धिकरण। हाँ, घर का शुद्धिकरण किया गया। नवरात्रि के पहले हमेशा ये ध्यान में रखना, अपना घर भी शुद्ध करना है। 6 महीने में जितने कचरे जमा हो गए ना, वो सब साफ कर देना। हर 6 महीने भगवान ने बोला है तेरा दिल का घर साफ कर, तेरे रहने वाला घर साफ कर, और तेरे काम करने का घर भी साफ कर। कर्म योग का, कमाई का, जहां नौकरी धंधा करता है उसको भी साफ कर। जिसकी ये आदत होगी ना, वो कोई दलदल में फंस गया है तो निकल सकता है, और जिसकी ये आदत नहीं है उसका स्वयं का जीवन कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं पड़ेगा। उसके स्वयं का आर्थिक संयोजन किस दिशा में जा रहा है उसको पता नहीं पड़ेगा। उसका परिवार किस दिशा में जा रहा है उसको नहीं पता पड़ेगा। वो जी क्यों रहा है? इंसान के जीवन में क्या 3 महत्व की चीज है? खुद स्वयं, उसका आर्थिक स्टेटस, उसका घर परिवार। एम आई राइट और नॉट? हाँ, ये भगवान ने बोला है। राइट रॉन्ग ऑफ स्कोप नहीं है आपके पास। यहाँ देयर इज नो स्कोप। ये उसको आप राइट बोलो या रॉन्ग बोलो, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। जो इसको स्वीकारता है वो आगे बढ़ता है। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक। और अगर आप इसको अपनाते हो तो आप शुद्ध बन जाओगे, नहीं अपनाते हो तो सड़ के राख बन जाओगे। ये बात पक्की है। क्योंकि और ये बात आज की तारीख में, आज के ज़माने में ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइफ इज़ वेरी फास्ट। पहले ज़माने में जो काम 1 साल में होता था, वो 1 साल का काम हम 1 सेकेंड में कर रहे हैं। स्पीड देखिए, आप 365 दिन का शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। समझ में आया? शॉर्ट सर्किट 365 दिन का शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। यानी कि शॉर्ट सर्किट हो तो क्या होती है? समझो आपके बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होता है? 1 सेकेंड में पूरा जलना शुरू हो जाता है और अनकंट्रोलेबल। बस यही बात भगवान बोल रहे हैं कि आप उस जमाने में जी रहे हो कि स्पीड ऑफ लिविंग एंड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज सो फास्ट, यू हैव नो टाइम। आपके पास समय नहीं है, आपको समय निकालना पड़ेगा। तो ये 3 अवसर आते हैं और हमने परम सुख के अंदर 4 अवसर बनाए हैं समय निकालने का। हाँ, 4 अवसर। पहला है पर्युषण 9 दिन, फिर दिवाली में 11 दिन,
ये प्रोग्राम सब फिक्स है। नवरात्रि में वापस 15 दिन 2 नवरात्रि है और दिसंबर में उपध्यान। कितने हो गए? 5। बस भगवान ने बोला जो भी है 5 का आंकड़ा बना दो। पंच परमेष्ठी से लेकर सब कुछ 5 में। शुद्धिकरण का ये 5 योग है। पर्युषण योग, नवरात्रि योग, दिवाली योग, दिवाली महापर्व का योग 3 हो गया, और चौथा उपध्यान। नवरात्रि 2 है, इसलिए 5 सब मिलके 5 हो गया। ये सारे जो पर्व है ये शुद्धिकरण के पर्व है। जो हम गलती कर लेते हैं, बार बार लगातार गलती करते हैं, उससे वापस आने के दिन है, करेक्शंस के दिन है। हमने क्या गलती कर दी है अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, ये करेक्शन ऑफ व्यवहार है। पहले 6 दिन हम ये देखेंगे कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ यानी जो घर में रहता है, एक घर में रहता है, उसका एक फिक्स घर होता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। फिक्स घर में क्या होता है? तो बोलते हैं फिक्स हस्बैंड होते हैं, फिक्स वाइफ होती है। समझ में आया? भारतीय परंपरा की बात चल रही है। देखो, फिक्स हस्बैंड और फिक्स वाइफ होगा तो लाइफ फिक्स होगी। अगर हस्बैंड फिक्स नहीं है, वाइफ फिक्स नहीं है, तो कुत्ते के जैसे घूमते रहो, रास्ते के कुत्ते के जैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता अगर वो गृहस्थी में फिक्स नहीं। उसके पास 2 ऑप्शन है, या सन्यासी बन जाओ। सन्यासी यानी घर बार छोड़कर, सब व्यवहार छोड़कर, अलिप्त बनकर मंगल यात्रा पे शुरू हो जाओ, परम मंगल को प्रकट करने के लिए। यहां प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां एकांत की जरूरत है। गृहस्थी में एकांत संभव नहीं है और रहना भी नहीं है। अगर आप एकांत में रहते हो गृहस्थी में, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यह व्यवस्था बनाई गई है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। व्हाट इज मैरिज? 2 इंसानों का मिलना नहीं है, 2 संस्कृति का मिलन है। और मात्र मिलन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलन है, एक दूसरे के सहायकता का मिलन है। और आज क्या हो रहा है? जैसे मिले न मिले, हमारे में ये, तुम्हारे में ये, मेरा ये, तेरा ये, हम लोग इतना देते हैं, आप लोग इतना दो, शुरू हो गए। कहाँ मिलन हुआ भैया? तो जो आयोजन हुआ था दिल से दिल मिलाने का, परिवार से परिवार को जोड़ने का, जो समाज के अंदर ऐसे परिवार जुड़ते हैं ऐसी व्यवस्था से, वो समाज ही टिक सकता है। नहीं तो वहाँ जबरदस्त अंधाधुंधी चलती है। देख लो, जाके यूरोप में जाके देखो, अमेरिका जाके देखो, कोई फैमिली लाइफ नहीं है। मैनहट्टन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, मैनहट्टन। जैसे बॉम्बे है ना इन भारत में, वैसे वहाँ मैनहट्टन है यूएसए में। मैं था वहाँ, 5 दिन रहा था मैनहट्टन में। मैनहट्टन यानी मैंने उसका फॉर्मूला बनाया है, मैनहट्टन नहीं, मैन हटाओ। मैन यानी वहाँ मैन होते ही नहीं है, सब जानवर ही है। हाँ, कैसी दुखदाई परिस्थिति है। हम जहाँ यहाँ पर कहते हैं ना, अच्छे अच्छे घर के परिवार की स्त्रियां रास्ते पे बैठ जाती है, बोर्ड लगा देती है कि मेरा पति भाग गया, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं प्लीज हेल्प मी। एक कटोरा रखे थे यहाँ, वहाँ वो बोर्ड लगा दिया, बैठ गया। शाम तक जो मिला, सोफिस्टिकेटेड बेगिंग।
हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भागते रहते दिन भर, फिर एक बार ऐसे 2-4 लोग भाग रहे थे, दिखने में बड़े इंटेलिजेंट पढ़े लिखे दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई, मैंने पूछा वहाँ का जो वॉचमैन था होटल का, उसको पूछा कि ये इंसान क्यों भाग रहा है? बोले इसका रोज का है सिलसिला। क्यों ऐसा हो गया? तो बोला ये इस अपना वहाँ कौन सी है सबसे बड़ी साइंटिफिक, नासा, ये नासा का साइंटिस्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। उसका दिमाग खिसक गया, नासा ने उसको निकाल दिया, तब से ये रोज घूम रहा है ऐसा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिमाग खिसक गया, उसको नासा ने निकाल दिया, ही इज रनिंग लाइक अ मैड गाय। क्या उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसे पता नहीं है। तो ये चक्कर है। हमें क्या ऐसा बनना है? हमारा जीवन ऐसा बनाना है? सब सुख समृद्धि है, ऐसा नहीं है कि वहां कोई सुख समृद्धि नहीं है। वहां सारी सुख समृद्धि है, उसके माध्यम है, फिर भी परेशान है इंसान, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है कि इंसान जिस लिए पैदा हुआ है वो सुकून कैसे पाया जाए, वो सुकून कैसे पाया जाए, उसका इलाज नहीं है। जिस समय जो होना है, लाइफ को सेट करना है, ये अगर आप अभी सेटिंग के लिए हम बैठे हैं, एक बार वो सेट हो गई ना, बीच में आफ्टर सेटिंग द होल थिंग, इफ समथिंग कम्स इन बिटवीन इट डिस्टर्ब, सो डोंट अलाउ इमीडिएट सेटिंग। जब अंतराल होता है ना, स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस, उस समय पे आपको सेटिंग करनी है, ये ध्यान में रखना है। देयर इज नो हरी इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ चली नहीं जा रही है, ठीक है? तो ये बहुत हमें ठहराव सीखना है, ठहराव। इमीडिएटली कोई भी उछले कूदे, सामने वाला उछले कूदे, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, नहीं तो पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देगा वो, आपकी लाइफ की व्यवस्था को। और हमारे वैयक्तिक जीवन में आप देखना कि हम डिस्टर्ब होते हैं दूसरे के कारण, और दूसरे के कारण तब डिस्टर्ब होते हैं जब उसके डिस्टर्बेंस से हम डिस्टर्ब होते हैं। उसके डिस्टर्बेंस से हम डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमने उसका डिस्टर्बेंस को एंट्री दिया। नो एंट्री बोल दो भैया, नो एंट्री फॉर जस्ट नाउ, we'll see later on. It is not that we deny, but we will set it at right time. ये हमेशा ध्यान रखना। दिस इज प्रैक्टिकल। ये आराधना साधना क्या होता है? हम लोग ने आराधना साधना को बड़े मुगट पहना दिए। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ मैन। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सपसाहुणम, एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसिन् परमं वै मंगलम्। ओम ह्रीं ओम नमो हरिहन्ताणम्, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं ओम नमो लोये सपसाहुणम्, एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो
मंगल